दशलक्षण एवं षोडश कारण पर्व 16 कारण पर्व। संपूर्ण हिंदी मासों में भाद्रपद का मास सबसे पवित्र है, क्योंकि इस माह में सबसे अधिक व्रत आते हैं, जैसे दशलक्षण, षोडश कारण, रत्नात्रय, पुष्पांजलि आदि। यह पर्व वर्ष में 3 बार माघ, चैत्र और भाद्रपद मास में आता है। दशलक्षण के विषय में यदि हम चर्चा करें, परंतु सामान्यतः यह पर्व भाद्रपद में ही मनाया जाता है। श्वेतांबर आमनाएं वाले इस पर्व को भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी से भाद्रपद शुक्ल पंचमी तक तथा दिगंबर आमना वाले इस पर्व को भाद्रपद शुक्ला पंचमी से प्रारंभ होकर अनंत चतुर्दशी तक 10 दिन मनाते हैं। ये विशेष अंतर है, इस दोनों अंतर को हमको समझना है। पर्युषण और दशलक्षण ये 2 अलग अलग शब्द हैं। पर्युषण भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी से प्रारंभ होकर भाद्रपद शुक्ल पंचमी तक होते हैं। तो त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, एकम, दूज, तीज, चौथ और पंचमी ये 8 दिन के होते हैं, जबकि दशलक्षण 10 दिन के होते हैं। तो ये दोनों में बहुत बड़ा एक महान अंतर है। आजकल प्रायः हर स्थान पर दशलक्षण और पर्युषण को एक करने का या एक लिखने का प्रचलन प्रारंभ दिखाई देने लगा, लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पर्युषण अलग बात, दशलक्षण अलग बात। पर्युषण 8 दिन के होते हैं, दशलक्षण 10 दिन के होते हैं। पर्युषण श्वेतांबर आमनाय में होते हैं और दशलक्षण दिगंबर आमनाय के होते हैं। पर्युषण के 8 दिनों के कोई विशेष नाम नहीं है, दशलक्षण के 10 दिन के विशेष नाम हैं। इसलिए दशलक्षण अलग हैं, पर्युषण अलग हैं। ये दोनों विषय एकदम स्पष्ट हमको कर लेने चाहिए कि जो हम बहुत बड़े बड़े बैनर बनवाते हैं, पंपलेट बनवाते हैं, उनमें लिखते पर्युषण महापर्व। नहीं, पर्युषण अलग विषय है, दशलक्षण अलग विषय है। इस पर्व में आत्मा के 10 गुणों की आराधना की जाती है। इनका सीधा संबंध आत्मा के कोमल परिणामों से है। इस पर्व का वैशिष्ट्य है कि इसका संबंध किसी व्यक्ति विशेष से न होकर आत्मा के गुणों से है। ये इस पर्व की विशेषता है। दुनिया के सारे पर्व अलग अलग प्रकार से अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग कैटेगरी में मनाए जाते हैं। कुछ पर्व तीर्थंकरों, भगवंतों, संतों के जन्म दिवसों, कल्याणकों और उनके अलग अलग किन्हीं निमित्तों से मनाए जाते हैं। लेकिन ये ऐसे पर्व हैं जिनमें कोई भी अन्य निमित्त नहीं है, एकमात्र स्व आत्मा ही उसका प्रयोजन है। इन गुणों में से एक गुण की भी परिपूर्णता हो जाए तो मोक्ष तत्व की उपलब्धि होने में किंचित भी संदेह नहीं रह जाता। धर्माचरण के माध्यम से शांति प्रदायक पर्वों में दशलक्षण पर्व शीर्षस्थ स्थान पर है, सबसे ऊंचाई पर दशलक्षण पर्व है। इसीलिए इसे परमाधिराज की उपाधि से भी विभूषित किया गया। पर्वों में भी जो अधिराज श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है। ये उत्तम 10 धर्म आत्मा के भावनात्मक परिवर्तन से उत्पन्न विशुद्ध परिणाम है, जो आत्मा को अशुभ कर्मों के बंध से रोकने के कारण संवर के हेतु हैं। ख्याति, पूजा आदि से निरपेक्ष होने के कारण इनमें उत्तम विशेषण लगा हुआ है। किसी भी प्रकार की ख्याति, पूजा, लाभ, पद, प्रसिद्धि, व्यक्ति आदि से ये ना जुड़े होकर अपने आप में उत्कृष्टता को लिए हुए है। ये यूँ मानो प्रत्येक जीव को ये उन्नति के कारण होने से, उत्तम स्थान में रखने से उत्तम है, ऐसा मानना चाहिए। भादवा की मुख्यता व मनाने का कारण, जब कोई नया काल प्रारंभ होता है तो श्रावण सुदी एकम से शुरू होता है। तब प्रलय के बाद उत्सर्पणी काल का प्रारंभ
श्रावणवदी एकम से होगा तो 7 दिन तक 7 प्रकार की वर्षा के उपरांत भाद्र सुदी पंचमी को सभी छुपे हुए लोग बाहर आकर हर्ष मनाते हैं। यह उसी उल्लास का प्रतीक है। ये मात्र एक कनेक्शन बनाने का प्रयास है। वास्तविकता में ये आत्मा के धर्म है, उनका और उनका कोई रिलेशन नहीं बैठता। फिर ये 10 लक्षण जो 10 नाम हैं, वो 10 नाम भी अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये 10 लक्षण आत्मा की अनंत गहराई से आए हैं, आत्मा को एक प्रकार से स्पर्शित करने वाले हैं। 10 धर्मों में सबसे पहला धर्म है उत्तम क्षमा। क्रोध का कारण उपस्थित होने पर भी क्रोध न करना क्षमा है। क्षमा रखने का समर्थ होने पर भी क्रोध उत्पादक निंदा, अपमान, गाली गलौच आदि प्रतिकूल व्यवहार होने पर भी मन में कलुषता न आने देना उत्तम क्षमा धर्म है। मन में किसी प्रकार की कलुषता का उत्पन्न नहीं होने देना, किसी भी निमित्त से कोई भी कलुषता मन में उत्पन्न ना हो पाए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए जब आदरणीय पंडित जी साहब की पंक्तियां हम पढ़ते हैं तो उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में वहां पर लिखा, घर ते निकारे तन विदारे बैर को जो न तहां धरे। घर से भी निकाल दे, अज्ञानी कहे, मूर्ख कहे, मारे पीटे, तन विदारे, शरीर में भी घात कर दे, तब भी गुस्सा नहीं करना। ये एक प्रकार से ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हो जाने के बाद भी वो कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं करने वाले हैं, तब जाकर उनके उत्तम क्षमा धर्म कहा। इन प्रत्येक धर्म पर विशेष प्रवचन श्रृंखला पूरी रिकॉर्डेड है, जो इसी वीडियो के नीचे आपको उपलब्ध होगी, और आप लोग जो जूम पर देख रहे हैं यदि उनको सुनना चाहें तो वो भी आप तक प्रेषित की जा सकती है। साथ ही 10 लक्षण जो पूजन है पंडित दयानंद राय जी की, उसमें जो 10 लक्षण की 10 अर्घ हैं, प्रत्येक का एक अर्घ प्रत्येक धर्म का, उस पर भी बहुत सुंदर वीडियो क्लिप की गई थी रिकॉर्ड, वो भी आपको प्रेषित की जाएगी। मार्दव धर्म, चित्त में मृदुता और व्यवहार में विनम्रता ही मार्दव है। वह मान कषाय के अभाव में प्रकट होता है। जाति, कुल, रूप, ज्ञान, तप, वैभव, प्रभुत्व, ऐश्वर्य संबंधी अभिमान मद कहलाता है। इन्हें विनश्वर समझकर मान कषाय को जीतना उत्तम मार्दव धर्म कहलाता है। उत्तम आर्जव धर्म, आर्जव का अर्थ ऋजुता, सरलता होता है। मन में कुछ, वचन में कुछ, प्रकट में कुछ प्रवृत्ति ही मायाचारी है। इस माया कषाय को जीतकर मन, वचन और काय की क्रिया में एक रूपता लाना उत्तम आर्जव धर्म है। पहला क्रोध को दूर करके क्षमा लाना, फिर मान अर्थात घमंड, अभिमान को दूर करके नम्रता, विनम्रता, इसका नाम मार्दव धर्म है। और सरलता, मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए, करिए सरल तिहु जोग अपने, देख निर्मल आरसी। अर्थात जैसे दर्पण में आप दर्पण के सामने जैसा करेंगे उसका प्रतिबिंब तदरूप ही दिखेगा, इस प्रकार की निर्मलता लाना। उत्तम शौच, शौच का अर्थ होता है पवित्रता। अपने हृदय में मद, क्रोध आदि बढ़ाने वाली जितनी भी दुर्भावनाएं हैं उनमें सबसे प्रबल लोभ कषाय है। इस लोभ पर विजय पाना ही उत्तम शौच धर्म है। लोभ कषाय को दूर करके, गिद्धता दूर करके और निर्मलता को लाना। उत्तम सत्य धर्म, दूसरों के मन को संताप करने वाले निष्ठुर, कर्कश और कठोर वचनों का त्याग कर सबसे हितकारी और प्रिय वचन बोलना उत्तम सत्य धर्म है। उत्तम संयम धर्म, संयम का अर्थ है आत्म नियंत्रण। पांचों इंद्रियों एवं मन की प्रवृत्तियों पर अंकुश रखकर उनकी अनर्गल प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखना और सटकाए के जीवों की विराधना न करना उत्तम संयम धर्म है। संयम का मूल उद्देश्य है कंट्रोल, संयम का मूल उद्देश्य है आत्मनिरीक्षण, आत्मनियंत्रण। अपने द्वारा किए गए पांचों इंद्रियों की प्रवृत्तियां, विषयों पर एक प्रकार का अंकुश लगाना, इसका नाम संयम है।
उत्तम तप धर्म, इच्छाओं के निरोध को तप कहते हैं। इच्छा निरोधः तपः, तपसा निर्जरा च। विषय कषायों का निग्रह करके 12 प्रकार के तपों में चित्त लगाना उत्तम तप धर्म है। तप धर्म का मुख्य उद्देश्य चित्त की मलिन वृत्तियों का उन्मूलन है। जैसे यदि आपको सोने को चमकाना है तो सोने को तपाना भी पड़ेगा, वैसे आत्मा को यदि मुक्ति पानी है तो आत्मा को तपना पड़ेगा। उत्तम त्याग धर्म, परिग्रह की निर्वृत्ति को त्याग कहते हैं। बिना किसी प्रत्युपकार के, अपेक्षा के अपने पास होने वाली ज्ञानादिक संपदा को दूसरों के हित व कल्याण के लिए लगाना त्याग धर्म है। मुझे रिटर्न में कुछ मिलेगा ऐसी भावना से रहित होकर, मुझे कुछ चाहिए ऐसी भावना से रहित होकर, अनपेक्षितार्थ वृत्ति, किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा ना हो, इस प्रकार की प्रवृत्ति से कुछ देना, इसका नाम त्याग है। सब कुछ छोड़ देना भी इसमें होता है। त्याग के 2 रूप में, एक दान स्वरूप में, एक त्याग स्वरूप में। दान स्वरूप में जो कुछ है उसका कुछ परसेंटेज दिया जाता है, तो त्याग में सब कुछ छोड़ दिया जाता है। उत्तम आकिंचन्य, ममत्व के परित्याग को आकिंचन्य कहते हैं। आकिंचन्य का अर्थ होता है कि मेरा कुछ भी नहीं है। अपने उपकरणों एवं शरीर से भी निर्ममत्व होना ही उत्तम आकिंचन्य धर्म है, क्योंकि कई बार सबका त्याग करने के बाद भी उस त्याग के प्रति ममत्व हो सकता है। आकिंचन्य धर्म में उस त्याग के प्रति होने वाले ममत्व का भी त्याग कराया जाता है। त्याग का भी कोई ममत्व नहीं हो, मैंने ये छोड़ा, मैंने ये छोड़ा, मैंने ये छोड़ा, ये भी छूट जाए। अकिंचनोहम नास्ति किंचित मम इति आकिंचन, मेरा कुछ भी नहीं है, इस भावना का नाम ही आकिंचन्य है। उत्तम ब्रह्मचर्य, आत्मा में रमण करना ब्रह्मचर्य है। राग उत्पादक साधनों के होने पर भी उनसे विरक्त होकर आत्मोन्मुखी बने रहना उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म कहलाता है। इस प्रकार ये 10 धर्म हैं जो हमारी आत्मा की पर्याय हैं। वास्तविकता में इनको बाहर से नहीं लाना होता, अभी तो आत्मा में ही मौजूद जो कषाय की गंदगी है, विभाव परिणामों का जो बोझ है, उसे दूर करते जाना ही 10 धर्मों की उपलब्धि है। इसलिए सबसे पहले क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 जो विकारी परिणाम हैं, कषाय जिन्हें हम कहते हैं, उनके दूर का नाम ही उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच है। और इन 4 की निर्मलता का नाम ही सत्य है। इसके लिए जो तपना है, संयमन है, उसका नाम संयम और तप है। जो हमने एक्स्ट्रा जोड़ के रखा है उसे छोड़ना, इसका नाम त्याग है। कुछ भी मेरा नहीं है इस महसूस करना, इसका नाम आकिंचन्य है। और फिर अपने इस परम ब्रह्म शुद्ध आत्म तत्व में डूब जाना, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। इस प्रकार ये 10 धर्म आत्मा की पर्याय हैं। हम इनकी भावना भाएं, जितना बन सके उसे अपने जीवन में अंगीकार करें, अपने जीवन को निर्मल, सुंदर, विशुद्ध बनाते हुए इस संसार समुद्र से पार हो। 10 धर्म मात्र 10 लक्षण पर्व के 10 दिनों के लिए ही नहीं होते, अभी तो ये पूरे जीवन के लिए होते। इनके लिए निर्गंत जो योगी महाश्रमण होते हैं, उनके ये उत्तर गुणों में आते हैं, इसलिए उन्हें तो जीवन भर इनका पालन करना होता है। शावक इनका अभ्यास अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार करता चला जाता है, क्योंकि वह भी मोक्ष मार्ग की इस पवित्र यात्रा का एक प्रकार से सहयोगी या उस यात्रा का पथगामी है, लेकिन अभी बहुत पीछे है। जब तक वो आगे आएगा, पुनः इस मार्ग में चलता हुआ अपना कल्याण करेगा। इस पवित्र भावना के साथ ये 10 लक्षण महापर्व हम सबकी आत्मा में महान विशुद्धि भरें, हमें संसार समुद्र से पार होने का कल्याण पथ प्रकाशित करें। ओम ह्रीं नरहं अरहन मुख कमल निवासिनी, अरहन मुख कमल उद्भूत परम ब्रह्मणे, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य
शौच संयम तप त्याग आकिंचन्य ब्रह्मचर्य इति 10 धर्मेभ्यो नमो नमः।